भिखारी रोज पैदल चलता है, कौन उसका इतिहास लिखता है? देखता है कोई? अगर आज यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बोले मैं साइकिल से ऑफिस जाऊंगा, तो उनका इतिहास लिखा जाएगा, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी साइकिल चला के जाते हैं। लेकिन भिखारी बोले आज के बाद मैं मर्सिडीज पर नहीं चलूंगा, मैं साइकिल से जाऊंगा, कौन ऊपर बिलीव करेगा? इसको रॉयल्स राय मिलता है कि चलेगा, कारण कि उसमें क्षमता नहीं है। मेरे बंधुओं, कोई भिखारी बोले कि मैं आज से रसगुल्ला नहीं खाऊंगा, भारत में लोग कहेगा इसको क्या पता, भाग झूठ बोलता है। और तुम अगर छोड़ दो तो लोग बोलेंगे त्याग किया है, कारण कि तुम में क्षमता है। तो क्षमता के बाद सत्ता आती है। जब जब क्षमता होगी और उसका सही उपयोग किया जाएगा तो वो महान हो जाएगा। और जब वो उपयोग का बोध भी नहीं रखेगा, नाम उसकी कोई जरूरत नहीं, उससे भी ऊपर उठता जाएगा, तो भगवान हो जाएगा, वो भगवान हो जाएगा। तो मेरे बच्चों, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि कोई ऐसे बैठे बैठे ही महान नहीं होता, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता। और जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो मेरे बंधुओं, हमेशा एक चीज को देखना कि जीवन में ये जो इंद्रियां बनी, इसका सही उपयोग जिसने किया, जो सही उस इंद्रियों का उपयोग किया, कारण कि वो बाह्यमुखी ही नहीं है, अंतर्मुखी भी है, अंदर से भी जुड़ी है। अब क्या करना, उन इंद्रियों को तुम मौन होके भी महसूस करना, उनको देखना कि उनकी शुरुआत कहां से है। और तुम पाओगे कि सारे की शुरुआत उसी परमात्मा से जुड़ा हुआ है, उसी परमात्मा से। कारण कि हमारी एक प्रकृति है, नेचर है, हम अपने हर जीव अपनी प्रकृति में जीता है। जो प्रकृति से ऊपर उठता है वो संस्कृति में जाता है, और जो प्रकृति से नीचे गिरता है वो विकृति में जाता है। प्रकृति से जो नीचे गिरा वो विकृति में गया, और जो ऊपर उठा वो संस्कृति में गया। जो भी अपने नेचर से लिफ्ट गया अपने आप को, वो संस्कृति में जाता है, और जो अपने आप को नेचर से डाउन नीचे गिराया, पुट देम डाउन, वो विकृति में जाता है। तो यही दो चीज, संस्कृति और विकृति। संस्कृति भी तेरी प्रकृति नहीं और विकृति भी तेरी प्रकृति नहीं, दोनों अलग अलग है। संस्कृति भी संस्कारों की कृति है, हमारे पूर्वजों के औरों की, और विकृति भी हमारे विकृतियों की प्रकृति है, वो हमारी अपनी है। तो इसलिए संस्कृति भी कहीं कहीं बंधन बन जाता है, संस्कृति भी कहीं कहीं बंधन। जैसे याद होगा तुम लोगों क्या सती प्रथा, देखो उस समय लोग ये बनाते थे, उस समय एक विधवा प्रथा भी चलता था, उस समय विधवा प्रथा चलता था। जानते हो विधवा प्रथा चलता था कि जो किसी भी औरत की शादी हो जाए और उसका पति मर जाए तो फिर वो शादी नहीं करती थी। मैं मानता हूं कि ये जुर्म है, एक जाति है किसी पर, लेकिन जरा सोचो, जिसने बनाया वो बड़ा सोचा होगा। मेरे बंधुओं, विदुर प्रथा चला क्या कभी इस दुनिया में? चला कभी? लेकिन विधवा प्रथा चला। आचार्य श्री विदुर प्रथा क्यों नहीं चला? क्यों विधवा प्रथा चला? आज आप बड़ा सुंदर शिव अभिषेक कराए थे। उस समय मैं अपने शक्तियों से, मुझे उस समय अभिषेक में आना था, मैं आने ही वाला शुरू कर दिया था। तब तक मेरे एक भक्त को कष्ट आ गया। वहाँ आपको गुवाहाटी में, मैं गुवाहाटी चला गया बचाने, और उसके बाद 6 जगह मुझे जाना पड़ गया। तो जाते जाते मैं लौटा तब तक 6:30 बज गया। वहाँ से लौटते लौटते ही तो मैं नहीं आ पाया, लेकिन मैं आपकी सारा अभिषेक देखा हूँ अपने शक्तियों से। बड़ा सुंदर आपने अभिषेक करा, एक बार जोरदार तालियां। हाँ, एक चीज देखिए, हाँ, मेरे प्रश्न का उत्तर दिया जाए। आपके अनुसार विदुर प्रथा क्यों न चलाई गई, विधवा प्रथा ही क्यों चलाई गई? एक बार जोरदार तालियां आचार्य श्री के लिए, इन्होंने प्रयास किया। मेरे बंधुओं, जानते हो आदमी का और नारी के जन्म से एक अंतर है।
जन्म से एक अंतर है। नारी XX क्रोमोसोम के मिलने से गर्ल लड़की पैदा होती है और XY क्रोमोसोम के मिलने से लड़का पैदा होता है। सही है, मेडिकली प्रूफ है। X में 24 अंश होता है, Y में 23 अंश होता है। तो 24 और 23 अंश मिलकर 47 अंश लेकर लड़का पैदा होता है और XX 24 48 अंश लेकर लड़की पैदा होती है। अब देखो, लड़की 48 अंश लेकर पैदा हुई है और लड़का 47 अंश लेकर पैदा हुआ है, पुरुष। इसलिए पुरुष अपूर्ण है और नारी पूर्ण है। नारी पूर्ण पैदा हुई है। मेरे बंधुओं, जो जो अपने को पुरुष होने पर अहंकार कर रहा होगा, जाके आईना देखना, अपना पता चलेगा। तुम 47 अंश लेकर पैदा हुए हो, तुम अधूरे हो और नारी अपूर्ण है। नारी इसलिए मां बनती है कि वो पूर्ण है। पुरुष कभी मां नहीं बन सकता, वो पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। अब तुम कहोगे कि पुरुष ज्यादा सफलता पाया, जो अधूरा होगा वो ज्यादा दौड़ेगा, ज्यादा पाएगा, और जो पूर्ण होगा वो ज्यादा आरामदेह होगा, ज्यादा आराम करेगा, ज्यादा रिलैक्स रहेगा। इसलिए देखना, नारी और पुरुषों को अगर तुलना करो तो नारी ज्यादा सुंदर होती है पुरुष से। ये नेचर है, प्रकृति है, एक अंश ज्यादा लेकर आई है। और इसीलिए किसी भी भगवान की मूर्तियों को देखना ज्यादातर नारी के रूप में है। दाढ़ी मूछ नहीं है, बड़े बड़े बाल हो जाते हैं, जो अवतरित भगवान जिसका तुम लगाते हो वो नारी के स्वरूप हो जाते हैं। मेरे बंधुओं, अब देखो, तो हमेशा देखना, नारी जो पूरी लेकर आई है 48 अंश, नारी का प्रेम गहरा होता है। नारी का प्रेम गहरा होता है, पुरुष का प्रेम गहरा नहीं होता, छिछला होता है। कारण कि वो 47 अंश लेकर आया है। पुरुष ज्यादातर कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना रखता है। मेरे भाइयों, ज्यादा दिन नहीं, 2-4 बार मुझे आ जाने दो, सबसे झाड़ू लगवाऊंगा पुरुषों से। मैं पोलिया खोल के रख दूंगा, इसलिए कि मुझे विज्ञान भी मालूम है, धर्म भी मालूम। तो पुरुष के प्रेम बहुत गहरा नहीं होता है, बहुत गहरा नहीं। इसीलिए सावित्री की कहानियां आपने सुनी होगी, लेकिन किसी और पुरुष की कहानी नहीं सुनी जो अपने पत्नी के प्राण के लौटाने के लिए यमराज तक चला गया। लेकिन सावित्री गई है। सावित्री सत्यवती की कहानी सुनी होगी, लेकिन सत्यवती के पति ने पत्नी के लिए ऐसा किया है वो नहीं हुआ होगा। तुम देख लो, राम की कहानी में भी एक धोबी कहता है कि मैं कोई राम नहीं हूं कि सीता इतना दिन रही है, और मानता हूं कि ये सब राम की लीला है। लेकिन प्रश्न है, राजा राम जैसा व्यक्ति ही न्याय नहीं देता है सीता के साथ। न्याय तो होना चाहिए था। सीता का एक धोबी के कहने से परित्याग नहीं होना चाहिए था, न्याय होना चाहिए था, न्याय बैठना चाहिए था। अगर धोबी ने गलत कहा तो धोबी को सजा होना चाहिए था, सीता ने गलत किया तो सीता को सजा होना चाहिए था। लेकिन परित्याग हो जाता है। हाँ, लीला है, लेकिन विद्वान लोग जानते हो लीला क्या है, वरदान क्या है। लेकिन अगर सीधा देखा जाए तो मेरे बंधुओं, सीता पूछती है राम से कि आप तो राजा हैं, आपका काम न्याय करना है, तो आपने धोबी के साथ तो न्याय किया, मेरे साथ क्यों नहीं किया? चुप हो गए, राम के पास कोई जवाब नहीं है। मेरे बंधुओं, लेकिन कारण एक था, श्राप था सीता को कि जब तक वहां से वो नहीं जाती उनको पुत्र पैदा न होता, और सीता पूजनीय नहीं निंदनीय हो जाती, इसलिए राम ने भेजा। तो चलो वो वरदान की बात है, लेकिन वहां जो प्रोसेस हुआ है वहां तो पुरुष, लेकिन सीता जंगल में रह करके भी राम राम कह रही है। सीता जब लंका से आती है तो राम ने उसकी अग्नि परीक्षा लिया है। देखो, उसमें भी वरदान है, वेदवती को ला रही है सीता, वो अलग बात है, लेकिन किया है। सीता भी तो पूछ सकती थी कि आप भी तो मुझसे इतना दिन अलग रहे, आप भी अग्नि परीक्षा दो, आप भी तो अग्नि परीक्षा दे सकते हो। मेरे बंधुओं, नहीं, ये हो ही नहीं सकता, पुरुष अग्नि परीक्षा नहीं दे सकता। कारण कि पुरुष अपूर्ण है, पुरुष का प्रेम गहरा नहीं होता है, नारी का प्रेम गहरा होता है। पुरुष का प्रेम बाहर निकलता है, नारी का प्रेम आत्मसात करती है, नारी अपने अंदर लेती है प्रेम को। मेरे बंधुओं, जिसने नियम बनाया वो बहुत सोचा होगा
कारण कि उसको नारियों के प्रेम पर विश्वास था कि ये अपने प्रेमी का इंतजार जन्मों जन्म तक कर सकती है, लेकिन पुरुषों पर विश्वास नहीं था, ये नहीं कर सकता है, इसीलिए विधवा प्रथा बनाया, विदुर प्रथा नहीं बनाया। विदुर प्रथा नहीं बनाया, नहीं कर सकता है, वो नहीं कर सकता है। पुरुष में उतनी गहराई नहीं हो सकती उसके प्रेम में, संभव ही नहीं है। तुम सारे पुरुष अपने हृदय पर हाथ रख के सोच लो, क्या वो गहराई है तेरे प्रेम में जो तेरी पत्नी के प्रेम में तेरे पत्नी गहराई है? कौशिक जी, आप तो ईमानदार आदमी हैं, सही है ना? हम लोग दिमाग से सोचते हैं, दिल में भी सोचते हैं, थोड़ा सौदा होता है श्रद्धा में। और हाँ, ऐसा नहीं कि नारी के पास माइंड नहीं होता है, उसके पास बहुत माइंड होता है। नहीं तो इंदिरा गांधी भी हुई है, मदर टेरेसा भी हुई है, लक्ष्मी। और आप देखो ना, हमारी संस्कृति में नारियों को तो जितना बड़ा स्थान दिया गया, अगर आदमी को विद्या चाहिए तो किससे मिलेगा? सरस्वती। लक्ष्मी, धन चाहिए तो किससे मिलेगा? लक्ष्मी। बल चाहिए तो किससे मिलेगा? गौरी, दुर्गा। और सिद्धि चाहिए तो किससे मिलेगा? दुर्गा, वैष्णवी माता। एक बात बताओ, बल, धन, बुद्धि, शांति और मोक्ष चाहिए तो गायत्री। मेरे बंधुओं, सारा जो चाहिए मनुष्य को तो सब तो नारियों के हाथ में ही है। और क्या चाहिए? अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, वो भी नारी के हाथ में। अच्छा बल चाहिए, वो भी नारी के हाथ में। धन चाहिए, नारी के हाथ में। सब बुद्धि चाहिए अच्छी, नारी के हाथ में। सफलता चाहिए, नारी के हाथ में। तो पुरुष के हाथ में है क्या? भारत के हमारे जो संस्कृति में पुरुष विदाउट पोर्टफोलियो, सारा पोर्टफोलियो तो नारियों को ही मिला है, सारा मिला है। अगर कोई राजा भी है तो लक्ष्मी के चलते हैं, अगर कोई ज्ञानी भी है तो सरस्वती के चलते हैं, कोई अगर बहुत प्रतिष्ठित भी है तो ऐश्वर्या लक्ष्मी के चलते हैं, कोई पुत्रवान भी है तो संतना लक्ष्मी के चलते हैं। मेरे बंधुओं, कोई वीर भी है तो वीरा लक्ष्मी के चलते हैं। एक बात बताओ, पुरुष का सबसे नाज का चीज क्या होता है? मूंछ। जब उसको बहुत नाज आता है तब मूंछ पर हाथ जाता है। क्या चार्जश्री, आपकी तो बड़ी बड़ी मूंछें, जाता है कि नहीं? जाता है। अब एक बात बताओ, मूंछ स्त्रीलिंग शब्द है कि पुल्लिंग? चलो मूंछ वाले बोलो, स्त्रीलिंग शब्द है कि पुल्लिंग है? मूंछ पुल्लिंग है। मूंछ जाकर निकलवा दो। मूंछ स्त्रीलिंग शब्द है। इनकी मूंछें कड़ी कड़ी थी, इनके मूंछें बड़ी बड़ी है, बड़ा बड़ा नहीं। स्त्रीलिंग शब्द है। तो पुरुष को नाज भी स्त्रीलिंग पर है, पुरुष का नाज भी स्त्रीलिंग है, स्त्री है। इसलिए कहते हैं घर की इज्जत हमारी बहू बेटियां होती है, उसका यह भी स्त्रीलिंग है। तो मेरे बंधुओं, नारियां, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब इस शीर्षक से दोनों के मिलने से संसार चलता है। अर्धनारीश्वर, तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो अंदर भी जुड़ी है और बाहर भी जुड़ी है। जिन आंखों से तुम बाहर देखते हो, अगर उन्हीं आंखों को तुम उलट लो, अगर शांत हो जाओ तो अंदर भी दिखना शुरू हो जाएगा। जिस मुंह से तुम बाहर बोलते हो, अगर उसी को अंदर कर लो तो अंदर भी एक बोल छूट रहा है, वो भी शुरू हो जाएगा। जिस कानों से तुम बाहर की बातें सुनते हो, अगर इसे बंद करो तो अंदर की आवाज यही कानें सुनेगी। अगर सब लोग एक बार कान बंद करके सुनो, शांत हो, ऐसे बंद करो, सुनो, कुछ आवाज आ रहा है? हटाओ हाथ को, कोई आवाज आ रहा है? क्या आवाज आ रहा है? कुछ आया है? सांस का आवाज आ रहा है। अरे सांस तो चल रहा है तो आएगा। अंदर कान बंद करो, ऐसे बंद करो, फिर से देखो, महसूस करो। ये आवाज आ रहा होगा, एक ओंकार शब्द है। अभी वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया कि सूरज का भी जो आवाज है, चलता है, सूरज जो आवाज देता है वो भी ओंकार है। आपने सुना होगा, आपने सुना होगा। अभी नासा में जो रिसर्च हुआ है, मैं भी था वहाँ, उन्होंने पूछा था सूरज पर क्या है, कैसे है, बहुत उनको मैं बहुत ग्रह के बारे में
मैं सिद्धि करने जब जाता हूँ, ये ग्रह ऐसे है, ये ग्रह ऐसे है, यहाँ का इतना टेम्परेचर है, यहाँ मैं बहुत बंधु को देता हूँ और वो जाते हैं जैसे मंगल पर, चंद्रमा पर मेरे बंधुओं। तो उन्होंने जब उसकी आवाज़ सुनी तो आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने टेप किया और लेकर आया, तुम ढूंढ लेना यूट्यूब में, सब में भी डाले होंगे लोग। उसकी सूरज की भी आवाज़ ओंकार है। तो उन्होंने कहा परमात्मा की आवाज़ ही ओंकार है, प्रकृति की आवाज़ ओंकार है। तो तेरी कान के अंदर एक गूंज चल रहा है। किसी की कान अगर खराब होती है तो देखना बुढ़ापे में एक साउंड आने लगेगा, जैसे समुद्र जैसा सू गु 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 आने लगेगा आवाज। समझना कि उसकी जो कान की सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो उसके सर को वो गलत इंफॉर्मेशन देने लगते हैं, उस आवाज को वहां डिस्टर्ब करने लगता है। यही कारण है, उसकी कोई इलाज नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं, डॉक्टर पास कोई इलाज नहीं है, इस सेल्स पैदा करने का कोई इलाज नहीं है। फिर वो बोलेंगे ऐसे ही ठीक हो जाएगा, तो इस कान से इस कान में भी वो डाल देंगे मशीन, बोलेंगे वो उसका लेवल करो कैसे दे करके। अब चलो, तो मेरे बंधुओं हमारी इंद्रियां अंदर से भी जुड़ी हुई है। कारण इसीलिए तुम जो आंखों से देखते हो तेरे आंखें नहीं देखती है, आंखों के द्वारा तुम देख रहे हो। आंखें कहाँ देखती? अगर आंखें देखती तो कोई अगर मर जाता, मरने के बाद हमारी प्राण जो है वो जब निकलती है तो अधिकतर ज्ञान इंद्रियों से निकलती है, शिवलोक से हमारा प्राण निकलता है। कारण कि हमारा प्राण कमलदल से शुरू होता है। मृत्यु जब हमारे अंदर घुसती है तो मृत्यु हमारे अंदर नाभिक से ही प्रवेश करती है, कमलदल से, और मृत्यु प्राण को पकड़ती है ले जाने के लिए। प्राण जाना नहीं चाहता है। आत्मा इसी शरीर में है, शरीर से उसकी लगाव हमारी लगाव हो जाती है। आत्मा भी नहीं जाना चाहता है तो वो आत्मा भागता है और मृत्यु उसको उसके पीछे 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 पकड़ते हैं ले जाने के लिए, जो सहज मृत्यु होता है। 180 दिन पहले, 6 मंथ पहले, 181 डेज पहले एक मृत्यु प्रवेश कर जाती है शरीर में। अगर कोई बहुत ज्ञानी पुरुष है जिसने अपनी अष्टसिद्धियों को पाया हो और इस ज्ञान को पा लिया हो, व्हाट इज द आभा मंडल, व्हाट इज द ओरा, तो जो पा लिया हो, और व्हाट इज दिस लाइफ, व्हाट इज द मैकेनिक्स, व्हाट इज द मैथमेटिक्स ऑफ द लाइफ, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द गॉड, अगर वो जान लिया हो, इन सारी सिद्धियों को पा लिया हो, तंत्र, वंत्र, वृद्धा, दिव्यम, प्रतः, तक्षः, शाध्यः, शौः, पौत्सुः, दिव्यम, समुद्रयम, इन सारी सिद्धियों को पा लिया हो तो क्या होगा? वो जान जाएगा 6 महीना पहले बिना किसी तंत्र मंत्र का, बिना किसी शक्ति का, आंखों से देखकर बता देगा कि आदमी 6 महीना में इस दिन इस तारीख को मर जाएगा। कारण कि 6 महीना पहले हमारी आभा मंडल बदल जाती है। किसी आदमी को अगर डिप्रेशन में लाना हो, उसको ब्राउन कलर के घर बनाओ, हर चीज ब्राउन दिखाओ, उसको कुछ दूसरा कलर मत दिखाओ, खाना भी ब्राउन का खिलाओ, 6 मंथ के अंदर में डिप्रेशन में चला जाएगा। हर कलर का प्रभाव होता है। किसी को कैंसर का डर हो कि कैंसर हो सकता है, रोज कलर है, रोज कलर, रोज उसको दिखाओ, उसके सामने रखो, उसको कैंसर नहीं होगा। या कैंसर का डर है तो कैंसर ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मेरे बंधुओं, ये मैं प्रूफ बात कर रहा हूं, कोई इतिहास की ऐसी मैं कहानी नहीं सुना रहा, ये प्रूफ हुआ है। एक कलर का एक प्रभाव है हमारे शरीर पर। तो चलो, अभी इंद्रियां, जब आदमी मरता है तो फिर वो प्राण भागने लगता है, वो भागता है ऊर्ध्व में, पध्व में, परतत्व में, कमलदल में, चक्र में, निध्य में, अग्नित में, शब्द में, शाख में, प्राण में, प्राण में, वाद में, वोग में, अज्ञ में, शक्ष में, शब्द में, बुद्ध में, पध्व में, पध्व में, अध्व में, बुद्ध में, निध्य में, तिक्ष में, विष्णु हस्तो चक्र में, शिवलोक में, फिर ब्रह्मलोक में ये पहुंचता है प्राण। ये यात्रा है, 6 महीना लगती है, 180 दिन घूम घूम के प्राण जब हमारे शिवलोक में पहुंचती है तो प्राण की को भी एक पता नहीं है कि शिवलोक के आगे कैसे पहुंचते हैं, वो शिवलोक तक ही जा सकती है। कारण कि तुम तीन में ही दिए हो, 3D में, GOD, G फॉर जनरेट, O फॉर ऑपरेट, D फॉर डिस्ट्रॉय, GOD गॉड। तुम जनरेट, जन्म लिए हो, जी रहे हो और मर जाओगे, ब्रह्मा विष्णु महेश तक तेरा जीवन खत्म हो जाता है। तो तुम ब्रह्मा को नहीं जान पाते हो,
इसलिए ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। विष्णु के रूप की पूजा है, विष्णु के भक्तों की भी पूजा है, शिव की पूजा है, लेकिन ब्रह्मा की पूजा नहीं है। कारण कि तुमने सोचा वो पैदा कर दिए, अब उनकी जरूरत नहीं है, अब पालनहार की जरूरत है, अब मुक्ति देने वाले की जरूरत है। इसलिए श्राप मिला बंदा ब्रह्मा को। तो देखो कहीं भी ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। किसी घर में कोई ब्रह्मा की मूर्ति बनाकर पूजा करता है? नहीं करता है। मेरे बंधुओं, हमें ब्रह्म लोक तक जाने का रास्ता पता नहीं, कारण कि ब्रह्मा तेरे लिए कोई ना भलाई कर सकते हैं ना बुराई कर सकते हैं। जो न्याय है वो ड्रॉ करके भेज देंगे, वो ब्रह्म है और तेरे कोई पक्ष नहीं लेंगे। लेकिन भगवान पक्षधर होता है, विष्णु पक्ष लेगा, शिव पक्ष लेगा, लेकिन भगवान है। जब तक ब्रह्म है, ब्रह्म तटस्थ होता है। जब उसका कोई भक्त बनता है तो ब्रह्म भगवान हो जाता है, और भगवान हमेशा भक्तों का पक्ष लेता है, हमेशा लेता है, लेकिन वो पक्षधर हो जाए, कारण कि उसका भक्त हो गया। तो चलो, इसलिए ब्रह्मा के कोई भक्त नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं है। अब चलो, तो जब यहां तक तेरी आत्मा पहुंचती है, मृत्यु की हाथ भी शिव लोक तक ही जाता है, ब्रह्म लोक तक नहीं। मृत्यु यहां आत्मा रुक गई, मृत्यु आया पकड़ा, और कभी आंख से, कभी मुंह से, कभी कान से, कभी नाक से निकाल लिया। कभी कभी ऊपर तक जब प्राण जाता है और उसको रास्ता नहीं पता था, सर फट के निकल जाता है, तो तुम कहते हो कि इसको मोक्ष मिल गया, अल्लाह ब्रह्म लोक से निकल गया। इसीलिए जैसे स्वामी विवेकानंद जी का भी निकला था इस तरह से। तो मेरे बंधुओं, सर फट गया, लेकिन रेयर है, लेकिन ज्यादातर मुंह से और आंख से। या तो आंख खुला रह जाएगा, नहीं तो मुंह खुला रह जाएगा, ये दो से। नाक और कान से निकलता है, लेकिन नाक और कान हमेशा खुला रहता है, तब पता नहीं चलता है। लेकिन ये दो इंद्रियां खुली होती है और बंद होती है, इसलिए पता चलता है। और दो इंद्रियों का बड़ा प्रभाव है, आंख का और मुंह का। आंख का और मुंह का। कान जैसे देखोगे, सांप को कान नहीं होता है, सिर्फ आंख होता है, इसीलिए उसको चक्षु सर्वा कहते हैं, आंखों से सुनने वाला। वो आंख से ही देख के आइडिया लगाता है। तुम कुछ भी सांप को कहो, उसको सुनाई नहीं पड़ेगा। जब तक तुम ऐसे आवाज नहीं करोगे, थोड़ा कंपन नहीं होगा, ध्वनि नहीं होगा, तब तक वो नहीं सुनाई पड़ेगा। ऐसे नहीं आवाज सुनाई पड़ेगा। लेकिन जो बीन बजाते हैं ना, तुम मत सोचना कि सांप बीन बजा सुन के नाचता, ये तेरी भूल है। वो ऐसे ऐसे घुमाते हैं ना, इसीलिए सांप ऐसे ऐसे घूमता है। तुम एक लकड़ी लेके भी घुमाना शुरू करो, घूमना शुरू करेगा। तुम अपने सर को भी ऐसे ऐसे घुमाओ तो सांप देख ऐसे ऐसे करता है। लेकिन वो बीन बाजा जब टकराती है किसी दीवार या धरती में, वो जो कंपन शुरू होता है, उससे सांप को अच्छा लगता है, इसलिए सांप थोड़ा मत वाला होता है। तो मेरे बंधुओं, ये दो तरह से निकलता है। तो अब जैसे ही वो पकड़ी, मृत्यु को निकाल लेती है। अगर किसी व्यक्ति को, अगर कोई बहुत सिद्ध पुरुष है और वो देख लिया है कि इसकी इस समय मृत्यु होने वाली है, वो चाहे तो टाल सकता है, अगर वो चाहते तो। लेकिन उसकी हो सकता है उसकी प्रकृति के विरोध जाने में उसकी शक्ति भी खत्म हो जाए, शक्ति भी खत्म हो जाए, लेकिन वो बचा सकता है। लेकिन 10 मृत्यु होती है आदमी की, जिसमें 9 मृत्यु, 8 मृत्यु तक बचाना, 7 मृत्यु तक बचाना आसान है, लेकिन 10वीं मृत्यु कोई नहीं टाल सकता है। 9वीं मृत्यु भी बड़ा कठिन है बचाना। तो मेरे बंधुओं, अगर तुम 9 मृत्यु से बचते हो, तभी अंतिम मृत्यु होती है, वो अंतिम मृत्यु है। तो अब आभा मंडल पढ़ने की अगर तुम्हारी शक्ति हो गई और तेरे पास सिद्धि हो गई, तो तुम उसके जीवन को बदल सकते हो, वो तेरी अपनी शक्तियां। तो ये सारी इंद्रियां, तो कभी कभी कोई आदमी मर जाए और मरा हो और उसका आंख खुला हो, आंख से प्राण निकला हो, तो आंख भी वही है, वो आदमी का शरीर भी वही है, लेकिन क्या वो देख पाता है? कारण कि जो देखने का बोध कराने वाला था वो चला गया। इन आंखों से भगवान क्यों नहीं दिखता है, जानते हो? अच्छा, तुम इन आंखों से सब कुछ देख लेते हो, लेकिन तेरी आंखें कभी दिखती है तुम्हें? अगर अपनी आंखों को देखना है तो क्या करना होगा? वो भी आईने का प्रतिबिंब दिखेगा, राइट लेफ्ट में, लेफ्ट राइट में, उल्टा। अपनी आंखें ही नहीं दिखती है, कारण कि ये आंखें बड़ी नजदीक है। अगर एक यहां है दिख जाता है, अगर मैं इस पर रख लूं तो दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो मेरे बंधुओं, हमारे तेरे जीवन में यही होता है, हम दुख और तकलीफ के चीजों को बहुत नजदीक कर लेते हैं। इससे सूरज चांद भी छुप जाए नहीं दिखेगा।
हम सुख को दूर से देखते हैं और दुख को नजदीक कर लेते हैं, इसीलिए कोई सुख नहीं दिखता है, दुख ही दुख दिखता है और आदमी रोने लगता है, दुखी होता है, डिप्रेशन में आ जाता है। मैं एक बात कहता हूं, सुख को यहां से देखते हो तो दुख को भी यहां से देखो, यहीं से देखो। इफ योर लाइफ गिव 10 reasons to cry, so your life is that you have 1,000 reasons to smile. You have 1,000 reasons to smile. अगर तेरा जीवन 10 रीजन देता है रोने का, तो अपने जीवन को दिखा दो कि हमारे पास 1000 रीजन है हंसने के। हमारे पास बहुत वैसे रीजन है, लेकिन हम आंख पर रख लेते हैं, तो ये आंख नजदीक है इसलिए नहीं दिखता है। अब देखो, इन आंखों के द्वारा जो दिखता है वो कितना नजदीक होगा, इसलिए वो इन आंखों से नहीं दिखता है। वो देख रहा है, देखने वाला कोई और है आंखों के द्वारा, लेकिन देख तो कोई और रहा है, चैतन्य रहा है जो निकल गया। तो मेरे बंधुओं, हम जीवन में अगर तुम 8 घंटा बोलते हो, बोलने के बाहर अपने इंद्रियों को खर्च करते हो, तो कम से कम रोज अपने जीवन में 48 मिनट कम से कम मौन धारण करो, सारे इंद्रियों को बंद करो और उस यात्रा को अंदर करो। कारण कि तेरी जितनी शक्तियां बाहर निकल रही है वो सारी शक्तियां अंदर से ही जनरेट हो रही है। लेकिन शरीर 5 कोष से बना है, अन्नमय कोष, विज्ञानमय कोष, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष। अन्नमय कोष शरीर, अन्न से सारा जो शरीर बना है, अन्न से फिर आता है प्राणमय कोष, प्राण बनता है, प्राण से मनमय कोष, मन बनता है, मन से विज्ञान, विज्ञान बनता है, ज्ञान आता है, और ज्ञान से आनंदमय कोष, आदमी ऊपर उठाए तो आनंद में आता है। मेरे बंधुओं, ये 5 लेवल है हमारे शरीर का। हमारी यात्रा अन्नमय कोष तक खत्म हो जाती है बहुत आदमी की, डॉक्टरों की यात्रा प्राणमय कोष तक खत्म हो जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन कैसा है, नस कैसा है, यहाँ तक वो जान जाते हैं। बहुतों की यात्रा मनमय कोष तक चली जाती है, मन को पहचान जाते हैं। बहुतों की यात्रा विज्ञानमय कोष तक चली जाती है, ज्ञान भी ले लेते हैं, लेकिन किताबों का ज्ञान विज्ञानमय कोष नहीं है। अपना ज्ञान, विशेष ज्ञान जो तेरी अपनी ज्ञान है, किताबों का ज्ञान तक कंप्यूटर को भी हो सकता है, हम जो फिट कर देंगे वही बोल देगा। आजकल व्यक्ति कंप्यूटर हो गया है। तुम किताब से पढ़ के क्वेश्चन करते हो और वो भी किताब से पढ़कर उत्तर देते हैं। हमने किसी से अगर मैं पूछूं कि राम की पत्नी का नाम क्या है, तो तुम पढ़े होगे रामायण में सीता, तुम वही उत्तर दे दोगे। जो नहीं पढ़ा हो उसको नहीं आएगा। मेरे बंधुओं, तेरे अंदर भी तो कोई विज्ञान उत्पन्न हो रहा है कि तुम कुछ नहीं बोल रहे हो, अपने कानों को बंद कर रहे हो तो आवाज आ रहा है, तेरी हृदय आवाज कर रही है, तेरी सांसें आवाज कर रही है। इस सब ऊर्जा को तुम कब एकत्रित करोगे? आज तुम जब सोते हो, तो जब तुम सोकर सुबह उठते हो तो मन फ्रेश होता है ना, अतः एनर्जी तुम्हारे सोने में आ गई। तो मेरे बंधुओं, बेहोश होने में, नींद में एनर्जी जब इतनी आ सकती है, तो प्योर कॉन्शियस में, पूर्ण जागृति में अगर तुम मौन होगे तो कितनी एनर्जी आएगी। और जैसे ही तुम मौन होते हो, अपनी सारे आंखों को बंद करते हो, अपने सारे इंद्रियों को अंतर्मुखी करते हो, बाह्यमुखी नहीं अंतर्मुखी करते हो, अंदर करने लगते हो, तो सारे इंद्रियां इकट्ठा होकर पूरी शक्ति बनकर पूर्ण परमात्मा हो जाता है। पूर्ण परमात्मा, पूर्ण परमात्मा, पूर्ण साधन साध्य बन जाता है, उतरने लगता है। पूर्ण होश में होते हो, कॉस्मिक एनर्जी आने लगती है। उस कॉस्मिक एनर्जी को तुम रिसीव करने लगते हो, डिवाइन एनर्जी को रिसीव करने लगते हो, और वो अंदर जाकर जमा होने लगती है। और वो जमा होते 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 मनुष्य से महान और महान से भगवान बना देती है। तो इसीलिए कहते हैं, स्पीक इज सिल्वर एंड साइलेंस इज गोल्ड। जीवन में मौन भी रहना सीखो, जीवन में सुनना भी सीखो।
हर चीज़ों का जवाब मत दो, हर चीज़ों का जवाब मत दो। जितनी की जवाब की ज़रूरत है उतना ही दो। ज़रूरत से ज़्यादा जवाब अपने को भी तंग करेगा और सामने वाले को भी परेशान करेगा। मेरे बंधुओं, इस दुनिया में हर रोज नियम बनाओ कि कम से कम 48 मिनट तुम पूर्ण जागृति में मौन रखोगे, निर्विचार होकर मौन रखोगे। ध्यान की परिभाषा भी तो यही है, ध्यान की परिभाषा भी तो यही है कि मौन शांतमय हो जाना, निर्विचार हो जाना, एक दैहिक स्तर से ऊपर उठ जाना, इस अन्नमय कोश से प्राणमय कोश में, प्राणमय से मनमय कोश में, मनमय से विज्ञानमय कोश में, विज्ञानमय से आनंदमय कोश में आ जाना। शरीर से तुम ऊपर उठ गए हो। जैसे हम स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ाते हैं, जैसे अगर कहता हूं अगर कोई काम तुमने कर दिया तो क्या कहते, आई हैव डन, आई हैव डन, दिस इज। लेकिन एक बात बताओ, ये जो बॉडी है कहते हो आई बॉडी, क्या कहते हो, माई बॉडी। कहा तुम कहते हो आई बॉडी, नहीं माई बॉडी। ये बॉडी भी तुम नहीं हो, तुम्हारा है ये बॉडी। अतः अंतर जो चैतन्य बैठा है, अंतर जो शक्ति बैठा है परमात्मा, वो कहता है मेरा, मेरी बॉडी है, मैं बॉडी नहीं हूं। ये ड्रेस को कहते हो आई ड्रेस, क्या कहते हो, माई ड्रेस। और बॉडी को कहते हो माई बॉडी, माई हेयर, माई हैंड, माई लेग। कहां तुम कहते हो आई लेग, आई हैंड, आई ईयर, नहीं, सब कहते हो माई। अब लेकिन एक बात बताओ, अगर तुमको कोई दुख हो जाए तो क्या कहते हो, आई से। अगर तुम बीमार हो तो क्या कहते हो, आई सिक, आई सिक। वहां क्यों नहीं कहते हो, वहां तुम अपने स्ट्रेस लेवल बढ़ा लेते हो। आई टेंस, मैं टेंस में हूं, मैं सिक हूं। मेरे बंधु नहीं, उस समय तुम अपनी उसी को सोचो कि नॉट आई सिक, माई बॉडी सिक, माई बॉडी सिक। आई टेंस मत कहो, मैं टेंशन में नहीं हूं, माई हेड इंटेंस। मेरे बच्चों, तुम स्ट्रेस लेवल बढ़ा लेते हो उस समय कि मैं बीमार हो गया। अरे तुम कहा तेरी बॉडी बीमार हुई है, क्यों नहीं कहते आई बॉडी, दिस इज माई बॉडी। और बॉडी में परेशानी है, तेरे अंदर नहीं है, तेरे सोल में नहीं है, लेकिन तुम सोल को पूरी सोच लेते हो कि बॉडी ही सोल है। तो आई सिक कहते हो, लेकिन कहते हो माई बॉडी। तो अब चलो, रोज आदमी को कम से कम 48 मिनट, 48 मिनट एक घड़ी है, एक पहर है जो आकर पूरा होता है, 48 मिनट तक मौन धारण करना चाहिए, निर्विचार होकर। तेरे विचार चलते रहते हैं, सोने में भी बहुत बार, बेहोशी में भी, मैं कहता हूँ पूर्ण होशी में, निर्विचार होकर इस शारीरिक से प्रभाव से, एक गुरुत्वाकर्षण से ऊपर उठो, मुक्त हो और अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करो, अंदर देखना शुरू करो। जब तुम शुरू करोगे तो तेरा आध्यात्मिक जगत और तेरी भौतिक जगत दोनों बैलेंस होने लगेगा। तुम कृष्ण के जीवन को देखो, महाभारत चल रहा है, दिन भर युद्ध लड़ रहे हैं, रथ चला रहे हैं, इसको मारो, उसको मारो, ये करो, वो करो, कितना बड़ा युद्ध है। और जब शाम में युद्ध खत्म हो जाता है तो बांसुरी लेते हैं, नदिया के किनारे नाचने लगते हैं। कभी कृष्ण को टेंशन में देखा? इतनी बड़ी युद्ध लड़ा है और वो नाच रहा है, और तेरे पास अगर ऐसा टेंशन की काम आ जाए, तुम नाचोगे क्या? बांसुरी बजाना क्या, तुम तो सारे घर को टेंशन में ला दोगे। अगर तुम टेंशन में हो, तेरी पत्नी हद से, तुमको तो कोई टेंशन होता ही नहीं, बनी रहती है, तुम्हारा दिमाग ही नहीं है। अरे तुम बीमार हो तो दूसरे को क्यों बीमार करने जा रहे हो? अगर एक बात बताओ, कोई पत्नी दुखी हो जाए, पति मुस्कुरा दे, तो उस पति का तो ऐसी की तैसी कर दे पत्नी कि मैं रो रही हूं, तुम हंस रहे हो। क्या पूनम, हम अलाउ नहीं करते हैं कि हंसे भी हो, बड़ी मुश्किल हो, कारण कि हम वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, हमारा टेंस लेवल हमने बढ़ा लिया है।
कहते हैं माई बॉडी, और बॉडी में कुछ हो बोलते आई सी। तुम कैसे सिक हो सकते हो? तुम तो डिवाइन सोल हो, तुम तो हैप्पी सोल हो, तुम प्योर सोल हो, तुम तो स्ट्रॉन्ग सोल हो। हाउ तुम सिक कैसे हो सकते हो? परमात्मा कभी बीमार होगा? बीमार एक बॉडी होगा, लेकिन तुम कहते हो मैं सिक हूं, खुद को डाल देते हो उसमें। तो मेरे बंधुओं, जीवन की अंतर्मुखी यात्रा बहुत बड़ी है। अगर शिव इस संसार में शिव बने तो मौन साधना से ही शिव बने हैं। महावीर अगर महावीर बने तो उस समाई के एकासना से ही महावीर बने हैं। बुद्ध अगर बुद्ध बने तो बुद्ध को दौड़ने में बुद्ध तो नहीं मिला, जब तक खोजते रहे कुछ नहीं मिला, जब सब कुछ छोड़कर बैठ गए तो बुद्धत्व तो मिल गया बोध गया में। मेरे बंधुओं, छोड़ने से ही इस संसार में कुछ चीजें मिलेगी, पाने से नहीं मिलेगी। हमने सुना है एक गांव में एक सेठ रहता था, बड़ा बहुत था लेकिन कंजूस ज्यादा था। बहुत बार ज्यादा पैसे वालों के साथ ही होता है, वो अपने धन को सुख में नहीं बदल पाते। जो धन को रख ले और सुख न बदले उसे धनवान कहते हैं, उसे दौलतमंद कहते हैं। जो धन को आनंद में और दया में भी बदल ले उसे धनवान कहते हैं। और जो धन का सदुपयोग जान जाए उसे महान कहते हैं। और जो सदुपयोग करके भी उसका बोध न रखे, उसकी अहंकार न रखे, उससे ऊपर उठ जाए उसे भगवान कहते हैं। तो मेरे बंधुओं, वो बड़ा कंजूस था। उसका एक मित्र था नाविक, वो गरीब था लेकिन दोनों एक साथ पढ़े थे। नाविक का समय था, सुबह 6 बजे नाव खोलता था और शाम में 6 बजे बंद कर देता था। बड़ी नदी थी, कोई दूसरी चीज नहीं थी, वो पार उतारता था किसी को भी। एक दिन क्या हुआ, इस सेठ हमेशा कहता था, अरे नाविक तुम क्या है, बिना काम का आदमी है, पैसे रख, तुम सब पैसे आराम से खर्चा कर देता है, घूमता रहता है, कमाता है, खर्चा करता है, अच्छे से बचा के रख। नाविक कहा कि जितनी जरूरत है उतना मैं उपयोग करता हूं, मैं मस्त रहता हूं, धन की जो जरूरत है वो मेरी पूरी हो जाती है, मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। दोनों बहस करते थे। वो कहता था पैसा बड़ा है, एक कहता था जीवन बड़ा है। मेरे बंधु, एक दिन उस सेठ का जो बेटा था नदी के उस पार, उसको एकाएक कोई बीमारी हुई और वो नीचे गिर गया। कोई आदमी ने वहां से सेठ को खबर दिया कि तेरा बेटा बेहोश है, एक ही बेटा है, मरने जा रहा है। और वो कह रहा है मुझे पिता को दिखाओ, हो सकता है तुम आओ, तुम्हें देख कर वो बच जाए। लेकिन उस समय 6:02 हो रहे थे शाम के। अब सेठ को बेचैनी हुई। उस समय वो नाविक जो था अपने नाव को बांध रहा था खूंटी में कि मेरा खत्म हो गया। तो क्या बोला, अरे भाई नाविक एक काम, अच्छा बोला नहीं कि मेरा बेटा बीमार है, बेईमान था, अहंकारी आदमी सही बात नहीं बोलता है। बोला कि नहीं उस पार मुझे जाना है, मेरे बहुत बड़ा काम है, नाविक एक काम करो मुझे ले चलो। तो नाविक ने कहा नहीं मेरा सब खत्म हो गया, 6 बजे मैं नाव बंद करता हूँ शाम का, और नाव 6 PM है मेरा नाव बंद। तो उसने कहा एक काम कर, मैं तुमको 2 रुपया देता हूँ। तो नाविक बोला नहीं जाऊंगा, तो पैसा का ताव दिखाता है। बोले तुम 2 पैसा में पार उतारते हो और मैं 2 रुपया दे रहा हूं, कब 2 रुपया कमाओगी? बोला नहीं जाऊंगा, मेरा समय खत्म। उससे कहा ठीक है चल मैं 20 रुपए देता। नाविक बोला नहीं जाऊंगा। बोला एक काम कर, मैं तुम्हें 200 देता हूं। तो नाविक सोचा आज इतना कंजूस, इतना दानी क्यों है, इतना दानी क्यों होना, जरूर कोई ना कोई कारण है। आज ही है कि इससे उगलवा लो। आज तक 1 पैसा था खर्चा किया नहीं। वो समझ गया नाविक, बोला नहीं जाऊंगा। और पार करने की कोई उपाय नहीं, बड़ी नदी, तैर के भी नहीं जा सकता, फ्लाइट की कोई सुविधा नहीं। अब कहा एक काम करो नाविक, कितना चाहिए तुमको? तो बोला तुम जितने कमाए हो उसका आधा मुझे दे दो। तो इसने कहा ये तो बड़ी जाती हुई। बोले जाती हो या जो हो, इतना दिन से तुम कमा के जमा किए और मैं तेरा दोस्त हूं, आज तुम इतनी जरूरतमंद हो कि मेरे बिना तेरा काम न चलेगा, तो चलो हिस्सा बराबर होना चाहिए। तो उसने कहा चल भाई उतना नहीं देता हूं, लेकिन मेरे पास जमा है,
कुछ रुपए, एक काम करता हूं, चल तुमको 2 लाख रुपया दे देता हूं। मेरे पास तो है 10 लाख, लेकिन मैं रखूंगा ज्यादा, 2 लाख दे देता हूं। नाविक ना ठीक है, चल पैसा लाओ। बोले इतना कैश कहां से होगा? बोले नहीं तो कागज पर लिख के दे। बोले भाई तुमको मुझ पर विश्वास नहीं? बोले कंजूसों पर क्या विश्वास? रोटी गरम गरम खाओ, कंजूसों को गरम गरम काम लो, नहीं तो फिर वो काम नहीं आते। क्या भी सब तू बदल जाएगा। मेरे बंधुओं, वो कहते हैं कि वो कहा कि नहीं लाओ, तो कागज पर लिख लिया कि मैं 2 लाख रुपए से दिया हूं। उस समय उसके पास 200 रुपया था, दे दिया से, और 2 लाख का बॉन्ड बन गया, तो ले लिया। और नाविक ने अपना नाव खोली, और नाव खोलने के बाद जब नाव पार करा रहा था तो उसने बोला, देख भाई नाविक, देख भाई, मेरा बेटा बेहोश हो गया है, मुझे देखने जाना था। तुम पहले क्यों नहीं बोले? अरे वो मेरा भी बेटा है, अरे तुम जल्दी चल, तुम बोले क्यों नहीं? पूरा डांटने लगा नाविक उसको, और जल्दी जल्दी नाव चलाने लगा। जब उस पार उतर गया सेठ, तो सेठ कहा, ए नाविक, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, देख आज मेरे पास वो 200 रुपये थे जो मैं तुमको दिया, आज जो एग्रीमेंट 2 लाख का दिया हूं, अगर वो 200 रुपये नहीं होते तो तुम मुझे पार नहीं उतारता। आज तुम पैसे से तो पार उतारा। बोले ए सेठ, अभी भी तुम नहीं सुधरा, तुम समझे नहीं। तुम 200 रुपया या 2 लाख पॉकेट में रखे हो, इसलिए पार नहीं उतरे हो। ये 200 रुपया का मोह छोड़ दिया, इसलिए पार उतर गया। तुम रखने से पार नहीं उतरे हो, छोड़ने से उतरे हो। ये 200 रुपये को रख करके पार नहीं उतरे हो, इसका मोह छोड़ दिए और तुम पार उतर गए। और बेटा बीमार है, ये ले 200 रुपया मेरे तरफ से भी मिलाकर 400 देता है, और वो कागज भी हाथ पे थमा देता है, जा इलाज करा लेना। मैं दिखाना चाहता था तुमको कि हर चीज रखने से आदमी पार नहीं उतरता है, जीवन में छोड़ने से उतरता है। तो मेरे बंधुओं, जीवन में एक दिन सब कुछ छोड़कर जाना है। पहले से ही धीरे धीरे उस मोह से ऊपर उठो, मुक्ति की तरफ बढ़ो, और रोज मौन साधना, मौन यात्रा, कारण कि संसार की जो बाहर की यात्रा है वो तेरे चलने बोलने से होगी, और जो अंदर की यात्रा है वो तेरे मौन से होगी, तेरे अंदर की यात्राओं से होगी। तो इस इंद्रियों को अंदर करो, अंतर्मुखी करो, कारण कि इस कमरे में तुम उस दरवाजे से आए हो, जाने के लिए भी उसी दरवाजे से जाना होगा। तो जिस इंद्रियों से तुम संसार में भटके हो, उसी इंद्रियों से तुम बाहर भी निकल सकते हो, उसी रास्ते से। तुम बोलो गुरुजी मैं इस दरवाजे से आया हूँ, कैसे और चलूंगा तो और तो अंदर चले जाऊंगा। नहीं नहीं, तुम पहले इधर मुंह करके चले थे, अब उधर मुंह करके चलोगे। गुरु यही कराता है, गुरु दिशा बदलता है, दशा खुद बदल जाती है। गुरु दिशा बदलता है, दशा खुद बदल जाती है। तुम्हें मत सोचना गुरु तेरी यात्रा करा देता, नहीं नहीं नहीं, एक दिन में कुछ देता नहीं, रोज थोड़ा 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 देता रहेगा। एक दिन दिशा बदलेगी, दशा खुद बदल जाएगी। एक दिन दिशा बदलेगी, दशा खुद बदल जाएगी। तो चलो आज हम अपनी आंखों को बंद करते हैं 1 मिनट के लिए, और हम अपने अंदर की उस साईं का दर्शन करते हैं कि इस साईं के मंदिर में आए हैं, और हम अपने अंदर के साईं का एक बार दर्शन करते हैं। क्लोज योर आईज, अपने सांसों पर ध्यान लगाओ। शरीर को सीधा रखो, कीप स्ट्रेट योर बॉडी, जस्ट फील पीस।
अपने सांसों पर ध्यान लगाओ। अंतःकरण में जाओ, लेकिन अंतःकरण में जाकर तुम जो भी प्रार्थना करोगे, क्या खुद के लिए क्या औरों के लिए, वो निश्चित पूरा होता है। कारण कि दिमाग और मुंह की बातें कान तक जाती है, हृदय की बातें ही हृदय तक पहुंचती है। ओम ह्रीं हुं यं शः स्वाहा अत्रे दिव्या यं हुं शः शांति शांति लं हं हुं शः भुव भू स्वः अं ह्रीं नमः अं अः नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं स्वः भुव शं शः साईनाथायः साई 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 शः जुं साई श्रीं साई अं साई भू साई भुव साई हुं साई अं अं हं हुं जुं स्वः ज्योतिर्य तपो यं हं आत्मा दिव्यः अध्वं स्वः स्वः भुव भुव सः ॐ अं हुं हुं शः शः सः सप्तचक्रः इदं प्रणः विष्णुलोकः शिवलोकः ज्योतिर्मयः ब्रह्मलोकः ब्रह्मलोकः ब्रह्ममयः मुक्तः स्वः। O God, lead me higher, lead me deeper, lead me beyond, lead me to you. O Sai, lead me to you. I am a divine soul. Feel करो, you feel your divine soul. I am a happy soul. You feel your happy soul. Feel and smile your happy soul.
I am a peaceful soul. You feel you are peaceful soul. I am a pure soul. Just you feel कि the holy river Ganga making you pure. That sign आपको प्योर कर रहे हैं. I'm a strong soul. I'm an angel. I am an angel. I'm a farishta. Feel तुम मसीहा हो, फरिश्ता हो. You are instrument of God. You are messenger of God. You feel it. खुद को महसूस करो कि तुम फरिश्ता हो, इस दुनिया में अच्छे करने के लिए आए हो. तुम एंजल्स हो, तुम परियां हो, तुम इस दुनिया में अच्छे करने के लिए आए हो. आंख बंद करो, सोचो, महसूस करो. I am a divine soul. I am a happy soul. I am a peaceful soul. I am an angel. I am a strong soul. I am an angel. I am a divine soul. I am happy soul. I am an angel. I am an angel. I am a farishta. I am a peaceful soul. I am a pure soul. I am an angel. I am a happy soul. I am a happy soul. I am an angel. I am an angel. I am a happy soul. फील करो कॉस्मिक एनर्जी तुम पर बरस रही है. परमात्मा वर्षा रहा है. आंख बंद रखना.
ओम त्रीं नमः। ओम त्रीं नमः। हाथ को अपने हृदय पर रख लें। कीप योर हैंड ऑन योर हार्ट। कीप योर राइट हैंड ऑन योर हार्ट। You do not know where is your heart. You must know. Whatever you like to see from God, from Sai, you see. Whatever you want to pray from God, from Sai, you pray. क्या मांगना चाहते हो भगवान से, आप एक बार मन में स्मरण कर लो। मैं हमेशा कहता हूँ, कहो उसी से जो कहे ना किसी से, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। बोलो ओम ह्रीं हुं लं शं शः भुव भू यं हं जुं स्वः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम श्वः श्वः भुव भू यं ह्रीं जुं शः शः। ओम ह्रीं स्वः। ओम भू भुव यं ह्रीं लिं सः। ओम हं जुं शः भू स्वः। ओम हं जुं शः। ओम भू भुव स्वः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनम् मृत्योर्मुक्षीय मा अमृता। ओम शः हं जुं भुव भू स्वः स्वरो लं ह्रीं जुं शः शः हं यं शः युं शः भू स्वः यं शः लं शः यं महामृत्युंजयः। यं प्रार्थनायां सिद्धः सिद्धः स्वः। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सफल हो, सार्थक हो। मेरी प्रार्थना आपके चरणों में समर्पित है, इसे पूरा करना मेरी प्रार्थना की लाज आपके हाथों में है। हे प्रभु, मुझे प्रार्थना करने नहीं आता, मेरी प्रार्थना की लाज रखना। हे ईश्वर, हृदय से मैं ये प्रार्थना कर रहा हूँ। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना की लाज रखना। यं शः ज्वाल ज्वाल ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। यं ह्रीं जुं शः लं हं फट् स्वाहा।
प्रतिगृह्यताम्। यह जीवन सार्थक सफल हेतु हमारी रक्षा, मेरी प्रार्थना सफल सफल सफल। मेरे बंधुओं, आज हम श्रेणी के साइंस संस्थान के समस्त जो भी ट्रस्टीगण, जो भी सदस्य हैं, उनको एक बार साधुवाद देते हैं तालियों द्वारा। जो भी हमारी संयोजक कमेटी है, कारण कि आज इस ट्रिप का लास्ट प्रोग्राम मेलबर्न का है। नथिंग इज लास्ट, दिस इज नॉट एंड, दिस इज बिगिन। एक बार पूरे समस्त आयोजक कमेटी के लिए भी हम जोरदार ताली बजाएं। हमने बहुत मेहनत किया। मुझे इस बार बच्चों के साथ समय देना था, कारण 2 दिन यहाँ के मौसम के कारण लेट हो गया। फिर आने के बाद कुछ लोगों को इतने कष्ट आए कि मुझे ज़्यादा समय उसमें लगा देने पड़े। लेकिन तुम लोग निराश मत होना। हो सकता है मेरे शरीर के साथ नहीं बैठे हो, लेकिन मैं तेरे घर आकर मिलूंगा। लेट मी डू। एक बार खुद के लिए भी ताली बजा लो कि तुम भी अच्छे काम कर रहे हो। बहुत बहुत साधुवाद। कोई भी धक्का नहीं करेगा। मैं सबके पास आकर के आशीर्वाद दिया, एक एक आदमी के पास। शुभ रात्रि, हैप्पी नाइट टू। ब्रह्म ऋषि गुरुदेव की जय। एक आदमी 2 नहीं उठाएगा, जिसको 2 मिले वो पीछे दे देगा दूसरे को। तुम कितना लेगा? पहले भी दिया।